हे एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की फ्रॉम एसएससी क्लास 10, जिसका देखेंगे लेक्चर नंबर 8 विच इज बेस्ड ऑन पेज 131 से लेके 133 एंड यहाँ पर बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स की। नाउ या तो आप पूरा लेक्चर देख सकते हो जहां पर बेसिक से मैं सब कुछ बताऊंगा, और पेज नंबर 132 के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है, पॉलीइथिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, खतरनाक पॉलीमर्स उसमें बने हुए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वहीं पर प्रॉब्लम आती है, तो उसको याद करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग एंड सुपर्ब ट्रिक आपको आगे बताऊंगा। डायरेक्टली वो ट्रिक देख सकते हो, यू कैन जस्ट स्किप अहेड, और अदरवाइज पूरा लेक्चर तो देख ही सकते हो। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टेलीग्राम के ऊपर अपडेट्स देते रहता हूँ, तो वेबसाइट एंड टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। शुरू करते हैं। एक बात हमने ऑलरेडी पढ़ी है, कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं एंड लंबा लंबा चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लंबा लंबा चेन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन पावर। वी नो दिस, राइट? एक और बात हमने क्या सीखी है, द नंबर ऑफ नोन कार्बन कंपाउंड्स इज एज लार्ज एज 10 मिलियन। मतलब 10 मिलियन मतलब कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ के आसपास कार्बन कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं एंड इन कार्बन कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर मास है, रेंज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस इज एज लार्ज एज 10 टू द पावर 1 से लेके 10 टू द पावर 12। अब ये जो 10 टू द पावर 12 है ना, दिस इज ट्रिलियन। थोड़ा हैंडराइटिंग इतनी खराब भी नहीं है जितनी आप लोग कमेंट्स में बताते हो। 10 टू द पावर 12 मतलब क्या? ट्रिलियन। तो हमारे कार्बन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 10 टू द पावर 1 से लेकर 10 टू द पावर 12 तक हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड की मैं बात करूं तो कौन सा होता है? CH4, दैट इज योर मीथेन। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है एंड हाइड्रोजन 4 हैं तो +4 कर दूं, इट इज इक्वल टू 16। तो CH4 का, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 से लेके ट्रिलियन तक इनका मॉलिक्यूलर मास वेरी करता है या फिर उतना बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा जिनका मॉलिक्यूलर मास ट्रिलियंस में है, उनके अंदर लाखों करोड़ों एटम्स होंगे कार्बन के, करेक्ट? नाउ सच बिग मॉलिक्यूल्स, सच जायंट carbon molecules formed from hundreds and thousands and lakhs and crores of atoms. इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो म्हणजे काय? लार्ज और वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स कम अंडर अ कैटेगरी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड एज पॉलीमर्स। ठीक है, ये जो बड़े बड़े कंपाउंड्स है ना, ये किस में आते हैं? किसकी कैटेगरी में आते हैं? पॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। पॉलीमर एग्जैक्टली क्या होता है ये तो हम आगे जाके देखने वाले हैं, उसका आप चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, लेकिन पॉलीमर्स होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं नेचुरल, भगवान के दिए हुए हैं, ठीक है, ऊपर वाले का कृपा है तो नेचुरल पॉलीमर्स आर देयर, एंड आर्टिफिशियल म्हणजे काय? आपण घरी बनवणार। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। अब आपके टेक्स्ट बुक में नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स के 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक होता है पॉलीसैकेराइड्स, एक होता है प्रोटीन्स एंड एक होता है न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। न्यूक्लिक एसिड भी हमें पता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। आता है पॉलीसैकेराइड म्हणजे काय? लिसन, पॉलीसैकेराइड मतलब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। लहानपणी आपण शिकतो ना कार्बोहाइड्रेट, उसका सोफिस्टिकेटेड नाम क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड हमें कहाँ मिलेगा? खाने में मिलेगा, फूड में मिलेगा। क्लोथिंग, कॉटन का क्लोथ हो सकता है, सिल्क का हो सकता है, वुल का हो सकता है। एंड शेल्टर मतलब क्या? हम जो घर बनाते हैं जिसमें लकड़ा यूज करते हैं, उसके अंदर भी क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड का यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक होता है स्टार्च एंड एक होता है सेल्यूलोज। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, स्टार्च एंड सेल्यूलोज ये दोनों पॉलीमर हैं। क्या है? बोथ ऑफ देम आर पॉलीमर्स and they are made of glucose molecules. I repeat, starch and cellulose क्या हैं? पॉलीमर हैं and they are made of glucose molecules. आता सर स्टार्च आणि सेल्युलोज मध्ये ग्लूकोज कुठे आहे? डोंट वरी, ये आपको मैं एंड में बताऊंगा जब हम एक और टेबल पढ़ेंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा स्टार्च एंड सेल्युलोज में ग्लूकोज कहां पर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉटन का बनियान एंड पोटैटो मैंने दिया हुआ है। पोटैटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है एंड कॉटन में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। ठीक है, सिंपल। नाउ प्रोटीन्स की बात करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। हमारे जो मसल्स हैं वो किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। एक्टिन, मायोसिन हमने पढ़ा हुआ है लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में। एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब बॉडी का इंटरनल वर्किंग। आपके जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मेड फ्रॉम
प्रोटीन्स। एंड न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए आणि आरएनए, दे कंट्रोल द हेरिडिटी एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसके बारे में हमने विस्तार में चर्चा की है। तो आगे चलते हैं। ऑल्सो रबर, थोड़ा इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। रबर का भी प्लांट होता है, पता है ना। दिस रबर इज ऑल्सो अ पॉलीमर, एंड उस पॉलीमर का भी एक मतलब जो रबर हमें मिलता है उसका एक बहुत अच्छा नाम है लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। दिस इज ऑल्सो अ पॉलीमर। अब बात करते हैं मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स की। देखो 1907 की बात है, 1907। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लियो हेनरिक बेकलैंड। इन्होंने एक पॉलीमर की डिस्कवरी की एंड उस पॉलीमर का नाम पड़ा बेकलाइट। इनका नाम था बेकलैंड, तो पॉलीमर का नाम पड़ा बेकलाइट उनके सरनेम के हिसाब से। एंड दिस मार्क्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलीमर एज। यहां से पूरी पॉलीमर इंडस्ट्री शुरू हुई। ओके, नाउ बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाए गए हैं। मैनमेड फाइबर्स विच हैव द स्ट्रेंथ सिमिलर स्ट्रेंथ टू नेचुरल फाइबर्स सच एज कॉटन, वुल एंड सिल्क। मतलब ऐसे फाइबर्स बनाए गए हैं जिनकी मजबूती कॉटन, वुल एंड सिल्क के जैसी है, सिमिलर है। एग्जाम्पल आपको पता है, पॉलिएस्टर के कपड़े आते हैं, नायलॉन के कपड़े आते हैं, नायलॉन के धागे बनते हैं, बहुत कुछ बनता है नायलॉन से। ठीक है, बचपन से हम नायलॉन नायलॉन सुनते आए हैं, सो वी नो। ऑल्सो इलास्टोमर्स नाम के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। इलास्टोमर्स आर सिमिलर टू रबर। रबर कैसा इलास्टिक होता है वैसा इलास्टोमर्स आर ऑल्सो इलास्टिक। उनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं, सच एज स्पैंडेक्स, एक टाइप का कपड़ा आता है विच इज़ वेरी स्ट्रेचेबल। एंड मोस्टली जिम करने वाले जो हैं या फिर जो एथलेटिक हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्ट लेते हैं, उनको पता होगा स्पैंडेक्स के कपड़े मिलते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रेचेबल, राइट। एंड प्लास्टिक तो हमने बनाए हैं, प्लास्टिक्स फ्रॉम विच इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कॅन बी मेड। पॉलिथिनची पिशवी मिळेल का असं आपण दुकानात विचारतो ना। पॉलीइथीन, पॉलीइथीन ये हमारा पॉलीमर है, प्लास्टिक है बेसिकली। एंड इसके बारे में हम एग्जैक्टली डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, कैसे बनता है, क्या होता है, सब बताऊंगा। एंड जितनी भी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो वो सब प्लास्टिक से बनता है। शीट बोलो, पाइप बोलो, कुछ कुछ एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। एवरीथिंग कैन बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक। एंड शुरुआत में तो ऐसा लगा बहुत मज़ा आ रहा है एंड इट इज़ अ वेरी ऑसम डिस्कवरी, लेकिन धीरे धीरे पता चला बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। एंड नाउ यू नो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ प्लास्टिक हो चुका है। एंड उसका चर्चा हम किसी और चैप्टर में तो करते ही हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। सो लेट अस अंडरस्टैंड पॉलीमर्स एग्जैक्टली होते क्या है विथ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आपके सामने एक छुक छुक गाड़ी रखी है मैंने, इंजन को इग्नोर करो, बाकी का जो पूरा ट्रेन है वो डब्बे से बना हुआ है। डब्बा 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 ज्वाइन करके मैंने बहुत लंबा ट्रेन बनाया है। इस ट्रेन को बोलेंगे पॉलीमर। ट्रेन को बोला पॉलीमर, तो डब्बे को मैं बोलूंगा मोनोमर। मतलब बेसिकली मोनोमर 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 मोनोमर, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स को ज्वाइन करके बनता है पॉलीमर। मोनोमर इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पॉलीमर। सिंपल एग्जांपल, प्रोटीन। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो यहां पर अमीनो एसिड क्या है? मोनोमर है। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। डीएनए, डीएनए पॉलीमर है, तो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? मोनोमर हो गया। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। यहां पर एक डेफिनेशन समझ लो, द रिएक्शन बाय विच मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड टुगेदर। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोनोमर्स आर ज्वाइंड टुगेदर एंड कन्वर्टेड इनटू अ पॉलीमर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। तो अपने को पॉलीमराइजेशन कैसे होता है ये समझने का है विथ अ छोटा सा एग्जांपल। यहां पे सिंथेसिस ऑफ पॉलीइथिलीन। अब देखो ये इथिलीन मॉलिक्यूल है। बाय द वे इथिलीन इज द कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? आईयूपीएसी, आईयूपैक नेम क्या होता है? इथीन होता है, करेक्ट है ना। कॉमन नेम क्या है? इथिलीन। आईयूपीएसी नेम क्या है? इथीन। तो उसको तुम पॉलीइथिलीन बोल सकते हो और यू कैन कॉल इट पॉलीइथीन। पॉलीइथिलीन, पॉलीइथीन आर द सेम। एक कॉमन नेम यूज किया है, एक में आईयूपीएसी नेम यूज किया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसका पॉलीमर कैसे बनाएंगे? चलो इसको इरेज कर देता हूं यहां पे। अभी सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। इथिलीन में बीच में एक डबल बॉन्ड है। सबसे पहले ब्रेक द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ब्रेक किया। अब मुझे बताओ ये कार्बन एटम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है ना। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना है? 4। इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3। मतलब वो एक और बॉन्ड यहां पे बना सकता है, तो उसके राइट में मैंने एक बॉन्ड खोल दिया। वैसे ही ये वाला कार्बन एटम 1 2 3 3 बॉन्ड बनाया।
कितना बना सकता है, 4 ना, तो इसको भी एक लेफ्ट में एक बॉन्ड यहां पे ओपन कर देंगे, सिंपल। सिमिलरली सेकेंड मॉलिक्यूल, ब्रेक द डबल बॉन्ड, राइट में एक बॉन्ड ओपन, लेफ्ट में एक बॉन्ड ओपन। थर्ड मॉलिक्यूल, ब्रेक द डबल बॉन्ड, राइट में एक बॉन्ड ओपन, लेफ्ट में एक बॉन्ड ओपन। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, राइट में लेफ्ट में बॉन्ड को खोल देंगे, खत्म बात। अभी ये वाला कार्बन एटम एंड ये वाला कार्बन एटम क्या आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? दोनों का एक एक बॉन्ड खुल रहा है ना, तो दे कैन अटैच विथ ईच अदर, दे कैन ज्वाइन एंड फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला कार्बन एटम एंड ये वाला कार्बन एटम, ये लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो छुक छुक गाड़ी कैसा दिखेगा? पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, एंड ये डब्बे डब्बे रिपीट होते रहेंगे एंड ये बन जाएगा हमारा पॉलीमर। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं एंड यहां पे n लगाते हैं, बिकॉज दिस डब्बा इज गोइंग टू रिपीट n नंबर ऑफ टाइम्स। सो दिस इज माई पॉलीइथिलीन या फिर पॉलीइथीन। दिस रिएक्शन इज पॉलीमराइजेशन। तो अब आइए समझते हैं वो डब्बा जिस डब्बे को देख के आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। चलो, नेम ऑफ द पॉलीमर, यहां पे ले लेता हूं पेन। नेम ऑफ द पॉलीमर पॉलीइथिलीन, इसका मोनोमर है हमारा इथिलीन, कॉमन नेम इथिलीन, IUPAC इथिन, ठीक है। अभी क्या इसका पॉलीमर कैसा दिखेगा, मेरे को एक बात बताओ, एक सेकेंड ना। डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट में लेफ्ट में एक एक बॉन्ड ओपन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, एक हाइड्रोजन को ऊपर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, इस तरह से, एंड एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट विल कट द बॉन्ड, ध्यान से सुनना, ये जो ब्रैकेट हमने बनाया इट विल कट द बॉन्ड एंड आगे लगाएंगे n, बिकॉज ये जो डब्बा है इट विल रिपीट n नंबर ऑफ टाइम्स। सिंपल इनफ। एंड ये पॉलीइथिलीन कहां पर यूज होता है? इट इज यूज्ड इन कैरी बैग्स, स्पोर्टवेयर, पिशवी, थैली, जो भी बनाने का बनाओ। देन वन मोर एग्जांपल विल टेक ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। नाउ इथिलीन को एंड इसको कंपेयर करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CF2 डबल बॉन्ड CF2। बेसिकली हमने इथिलीन के अंदर हाइड्रोजन को निकाल के फ्लोरीन डाला है, हाइड्रोजन को हमने फ्लोरीन से सब्सटीट्यूट किया हुआ है, करेक्ट। सो इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्रा क्यों? बिकॉज देयर आर 4 फ्लोरीन एटम्स, CF2 CF2, 4 फ्लोरीन है, तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब इसका पॉलीमर कैसा दिखेगा? एग्जैक्टली लाइक दिस। फर्क क्या रहेगा? सिर्फ फ्लोरीन रहेगा हाइड्रोजन के जगह पे। तो डबल बॉन्ड हमने ब्रेक किया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, लेफ्ट एंड राइट में बॉन्ड ओपन कर देंगे इस तरह से, ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन, ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन, ब्रैकेट विच विल कट द बॉन्ड एंड n लगा देंगे बिकॉज दिस विल रिपीट n नंबर ऑफ टाइम्स। एंड ये कहां पर यूज होता है? इट इज यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकवेयर। दिख रहा है सबको? तवा होता है ना, तवा जिस पे डोसा बनाते हो, डोसा चिपकता नहीं है, उस तवे को क्या बोलते हैं? नॉन स्टिक पैन बोलते हैं ना। तो उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ठीक है भाई मेरे। तो ये जो चीज है ये क्या है? ये टेफ्लॉन है, ठीक है भाई। ये टेफ्लॉन नहीं है, ये क्या है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन है। दिस इज द मोनोमर, लिख देता हूं यहाँ पे फिर से। ये क्या है भाई? ये मोनोमर है। टेफ्लॉन क्या है? तुम्हारा पॉलीमर है। ये इथिलीन है, ये भी क्या है? मोनोमर है। फिर से लिख देते हैं, ये मोनोमर है। और ये क्या है? ये तुम्हारा पॉलीइथिलीन है, पॉलीइथिलीन। आई होप दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्या करने का था? बॉन्ड ब्रेक करने का था। लेफ्ट राइट में बॉन्ड ओपन करेंगे, ऊपर नीचे ब्रैकेट विच विल कट द बॉन्ड, n लगाओ, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये तो 2 एग्जाम्पल हुए। इसके आगे के 4 एग्जाम्पल बहुत ही अमेजिंग है, आइए समझते हैं। पहले तो आप 4 नाम याद कर लो मेरे साथ। सबसे पहला नाम पॉलीस्टाइरीन, जो हमें बनाना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एंड पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एंड पॉलीप्रोपिलीन, 4 नाम, ठीक है। पहले फिट कर लो नाम। अभी इन चारों में कॉमन क्या है? ध्यान से सुनना, बेस्ट ट्रिक एवर। एंड अगर आप ध्यान से सुनते हो 5 मिनट, ये ट्रिक आपको अगर समझ जाती है तो ये टेबल आप कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। सो लिसन वेरी केयरफुली। इन चारों में एक चीज कॉमन है, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2। टेबल ओपन करके देखो, टेक्स्ट बुक साइड में रखना आपके, एंड मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाना इन अ नोटबुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। चारों में क्या कॉमन है? CH डबल बॉन्ड CH2,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी क्या है CH डबल बॉन्ड CH2, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल CH डबल बॉन्ड CH2 एंड पॉलीप्रोपिलीन CH डबल बॉन्ड CH2। दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? आई होप दिख रहा है, सेम ही है। ठीक है, तो चारों में क्या कॉमन था? CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ लिसन, अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। पॉलीस्टाइरिन में CH के ऊपर हमने लगाया C6H5 एंड ये जो मॉलिक्यूल बना C6H5 लगाने के बाद इसको बोलेंगे स्टाइरीन। ये मेरा मोनोमर है भाई, ये क्या है? दिस इज माय मोनोमर, स्टाइरीन। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में CH के ऊपर लगाएंगे क्लोरीन Cl, तो ये बन गया मेरा विनाइल क्लोराइड। अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज द मोनोमर, विनाइल क्लोराइड। पहले वाले में क्या लगाया? C6H5, दूसरे में क्या लगाया? Cl, क्लोरीन लगाया। अब पॉली एक्रिलोनाइट्राइल में क्या होगा? CH के ऊपर हमने लगाया C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज कॉल्ड एज CN। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको नाइट्राइल बोलते हैं एंड ये जो मोनोमर बन गया इसका नाम पड़ेगा एक्रिलोनाइट्राइल। ध्यान से समझना, अगेन लिख देता हूं यहाँ पे, मोनोमर है ये एक्रिलोनाइट्राइल। पहले वाले में C6H5, दूसरे वाले में Cl, तीसरे वाले में C ट्रिपल बॉन्ड N एंड चौथा वाला जो है वहां पर हमने लगाया CH के ऊपर लगाएंगे CH3। दिख रहा है? बहुत आसान है। अब ये देखो, ये तो आपको, इसको आप जानते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नथिंग बट योर प्रोपीन। प्रोपीन, 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड, अल्कीन होता है ना, अल्कीन ही है ना। यहां पे बना दूं छोटा सा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नथिंग बट प्रोपीन, है कि नहीं? इसका कॉमन नाम क्या है? प्रोपिलीन। तो यहां पे आपको 4 बातें समझ में आ गई। स्टाइरिन बनाया हमने विनाइल क्लोराइड बनाया, हमने एक्रिलोनाइट्राइल बनाया, हमने प्रोपिलीन बनाया। सब में कॉमन क्या था? CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, सब में कॉमन था स्टाइरिन C6H5, विनाइल क्लोराइड क्लोरीन, एक्रिलोनाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N एंड प्रोपिलीन में क्या था? CH3 लगाया। आई होप आपके मोनोमर्स अगर दिमाग में बैठ गए ना, माँ कसम बोल रहा हूँ, मोनोमर अगर समझ गया, पॉलीमर बनाना बाएं हाथ का खेल है। डबल बॉन्ड ब्रेक किया, लेफ्ट राइट बॉन्ड ओपन किया, ब्रैकेट लगाया, एन लगाया, खत्म हो गई बात। मोनोमर समझ गए, मेरे साथ साथ आपने ड्रॉ किए, आई होप आपने किए। अब आते हैं पॉलीमराइजेशन पे। चलो, बहुत आसान। स्टाइरिन लेंगे, सबसे पहले मैं करूंगा ये डबल बॉन्ड ब्रेक, C सिंगल बॉन्ड C, आगे पीछे बॉन्ड ओपन कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये C6H5 ऊपर था, उसको हमने ऊपर लगा दिया। हाइड्रोजन जो दिख रहा है उसको हमने नीचे लगा दिया। यहाँ पर भी H2 दिख रहा है, ऊपर H नीचे H, ब्रैकेट लगेगा विच विल कट द बॉन्ड्स एंड N लगाएंगे, मतलब ये जो डब्बा है विल रिपीट N नंबर ऑफ टाइम्स। दिस इज योर पॉलीमर, सिंपल एज दैट, पॉलीस्टाइरीन। किधर यूज होता है? थर्मोकॉल बनाने में यूज होता है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू नाउ, आप लोग कमेंट में डालोगे इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, ये जो C6H5 है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको अलग दिया है इन योर टेक्स्ट बुक, वहां पे ना ऐसा हेक्सागन बना हुआ है, करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड दिस, C6H6 ये क्या होता है? ये बेंजीन होता है ना, इतना तो हमने पढ़ा है। C6H6 इज बेंजीन। और इसका स्ट्रक्चर हम कैसा बनाते हैं? ऐसा हेक्सागन बनाते हो, फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाते हो। बहुत गंदा बनाया मैंने, बट ठीक है, प्लीज बेयर विथ मी। C6H6 इज योर बेंजीन। तो अब क्या होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, C6H5 अगर बना दो तो वो क्या हो जाएगा? इट विल स्टिल रिमेन अ हेक्सागन, उसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे से एक हाइड्रोजन निकल गया तो यहां पे एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा। एंड यही स्ट्रक्चर हम यहां पे लगा दें, ये स्ट्रक्चर अगर मैं यहां पे लगा दूं तो आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वैसा ही बन जाएगा, सिंपल। तो हमने सिर्फ यहां पे फॉर्मूला लिखा है, वो लोग ने वहां पे स्ट्रक्चर बनाया, फर्क उतना ही है। बट मैंने आपको फॉर्मूला दिया जस्ट टू कीप इट क्लियर। एग्जाम में आप क्या बनाओगे? एग्जाम में ये वाला बना देना, हेक्सागन विद अ नीचे डंडी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, बहुत आसान है। अगला बनाते हैं, विनाइल क्लोराइड CH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर क्या है? क्लोरीन है। तो क्या करेंगे भाई? डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किधर गया मेरा लेजर पॉइंटर? डबल बॉन्ड ब्रेक किया, C सिंगल बॉन्ड C, आगे पीछे बॉन्ड ओपन करेंगे, ऊपर क्लोरीन लगा दो, नीचे हाइड्रोजन, अगेन H2 है तो ऊपर H नीचे H, ब्रैकेट विच विल कट द बॉन्ड, N लगाओ, डन। नाम क्या पड़ेगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड कहां पर यूज होता है? PVC पाइप। बाय द वे यस, एक बात बतानी रह गई,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, हट जाता हूं, दिख रहा है ना, पीवीसी, पीवीसी के पाइप आते हैं ना, तो पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, सिंपल एज दैट। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टेक्स्ट बुक में एक और एग्जांपल है शायद, डोरमैट, ट्यूब, बैग्स इन हॉस्पिटल किट वगैरह, 2-3 एग्जांपल है, 1-2 एग्जांपल याद कर लो बस हो गया। तीसरा वाला एक्रिलोनाइट्राइल, क्या करेंगे भाई, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, आगे पीछे बॉन्ड ओपन, ऊपर सी एन है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आप ट्रिपल बॉन्ड लिखना है, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, ट्रिपल बॉन्ड दिया है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लिखो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, नीचे रहेगा एच, H2 है तो ऊपर H नीचे H, ब्रैकेट विच विल कट द बॉन्ड, N लगाओ, खत्म, नाम क्या पड़ेगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, है ना भाई मेरे, दिस वाज द मोनोमर ना, मोनोमर का जब पॉलीमर बनता है तो क्या लगता है, आगे सिर्फ पॉली लगता है, बाकी कुछ फर्क नहीं है ना, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, खत्म हो गई बात। किधर यूज होता है, विंटर क्लोथिंग में यूज होता है, होता होगा, मैंने नहीं देखा बट ऑब्वियसली होता होगा, एग्जाम्पल दिया है ना, ठीक है। लास्ट वाला, व्हाट इज द लास्ट वन, पॉलीप्रोपिलीन, सॉरी प्रोपिलीन दिया है, दैट इज माय मोनोमर, ब्रेक द डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी, आगे पीछे बॉन्ड ओपन करो, ऊपर CH3 नीचे H, ऊपर H नीचे H, सेम टू सेम, ब्रैकेट लगाएंगे विच विल कट द बॉन्ड, N लगाओ, बन गया पॉलीप्रोपिलीन। कहाँ यूज होता है, इंजेक्शन सिरिंज में यूज होता है। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? देखो छोटी सी बात आपको बता देते हैं, स्टाइरीन C6H5, ठीक है बाबा, फिर विनाइल क्लोराइड, VC लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या लगेगा, क्लोरीन लगता है, एक्रिलोनाइट्राइल, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, हैंडराइटिंग बहुत खराब है, C ट्रिपल बॉन्ड N लगता है, एंड प्रोपिलीन, प्रोपाइलीन, इसमें क्या लगता है, CH3 लगता है। इतना भी अगर याद कर लो ना, सब में कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉमन, फर्क सिर्फ इतना है, C6H5 Cl, C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3। इफ यू कैन रिमेंबर दिस, योर टेबल इज डन। एग्जाम्पल में तो ठीक है, PVC पाइप हो गया, कहीं पे कैरी बैग हो गया, विंटर क्लोथिंग हो गया, सिरिंज हो गया, आई एम श्योर दैट मच यू कैन रिमेंबर। बाकी स्ट्रक्चर में जो डिफिकल्टी आपको आती है वो आई होप यहाँ पे मैंने कंप्लीटली क्लियर कर दी है, नहीं की है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर कर दी है तो भी लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छा लगता है सुन के कि सबको आ गया, समझ में आ गया क्या होता है। नाउ मूविंग फर्दर, एक बात आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इथीन की बात करें, इथीन से बनाया था हमने पॉलीइथीन, ठीक है, अभी इसमें कुछ नया नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर हमने पॉलीस्टाइरीन बनाया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनाया, इन सब में सेम मोनोमर था, है ना, मतलब अगर मैं पॉलीइथीन बनाता हूं, पॉलीइथीन में सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर रिपीट हो रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स, करेक्ट। सच पॉलीमर्स जिसके अंदर पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटिशन ऑफ द सेम मोनोमर, सिंगल मोनोमर, सच पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज होमोपॉलीमर्स, ठीक है। दे आर सेम थ्रू आउट, पूरा पिशवी है मेरा पॉलीथीन का, तो उसमें क्या है, सिर्फ इथीन के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ और एक्स्ट्रा नया नहीं है, तो उनको हम होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। एंड अगर 2 या 3 अलग अलग टाइप के मोनोमर यूज किए जाएं, वैसा भी होता है ना, अलग अलग टाइप के मोनोमर्स भी हम यूज कर सकते हैं, तो उनको हम बोलेंगे कोपॉलीमर्स। द अदर टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more types of monomers, they are called as copolymers, simple, homopolymers and copolymers। अब एक और टेबल यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेज नंबर 133 के ऊपर, फटाक से देख लेते हैं। पॉलीमर तनाव का स्टार्च, अब मैंने आपको बहुत पहले बताया था, स्टार्च इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इज माय मोनोमर विच विल रिपीट n नंबर ऑफ टाइम्स एंड इट विल फॉर्म स्टार्च, करेक्ट। कम ऑन, यस और नो, बात समझ में आ रही है। एंड ये कहाँ पर मिलता है, फूड स्टफ में मिलता है, बहुत अलग अलग टाइप के फूड में आपको स्टार्च मिल जाएगा। एग्जाम्पल तो पोटैटो का एक यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। देन वी टॉक्ड अबाउट सेल्यूलोज, जो आपको अगेन सेल्यूलोज इज द पॉलीमर, उसका मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है। कहाँ मिलता है आपको, वुड में मिलता है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, दिस इज द सेल वॉल, दिस पार्ट ग्रीन कलर का बाहर है, वो सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, एंड उसका मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, बहुत ईजी। थर्ड वन, प्रोटीन, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड। अभी अल्फा क्यों बोला है उसको, ये आप 11th-12th में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो, अल्फा अमीनो एसिड ये हमारे मोनोमर्स हैं। एंड मसल बोलो, बाल बोलो, हेयर में क्या केराटिन होता है ना, प्रोटीन, एंजाइम्स होते हैं, स्किन में भी केराटिन होता है, मेलानिन होता है,
तो ये सब कुछ प्रोटीन है विच आर मेड फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड, बहुत ईजी। डीएनए इज मेड फ्रॉम मोनोमर न्यूक्लियोटाइड, लेकिन यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड में भी 3 चीज़ें होती हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है इट इज़ मेड अप ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, पढ़ा है ना हमने। ये जो शुगर होता है डीएनए का इट इज कॉल्ड एज डी ऑक्सी राइबोज शुगर, हैंडराइटिंग बहुत खराब हो गई है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका जो शुगर होता है वो कैसा होता है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर होता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, क्रोमोसोम में मिलता है, तो अपने को पता है, डीएनए पता है कहाँ है। देन आरएनए की बात करते हैं, आरएनए में भी न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन फर्क क्या है, इसका जो शुगर होता है इट इज राइबोज शुगर। अब फर्क क्या है, डी ऑक्सी राइबोज एंड राइबोज में फर्क सिर्फ एक ऑक्सीजन का है। डी ऑक्सी मतलब 1 ऑक्सीजन लेस। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इस वाले शुगर में एक ऑक्सीजन कम है, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है, खत्म, उतनी बात है। एंड आरएनए कहाँ मिलेगा आपको, न्यूक्लियस में मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ये हो गया तुम्हारा राइबोसोम, आरआरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, वी नो। एंड लास्टली रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन एंड इट इज फाउंड इन लेटेक्स रबर, ठीक है। ये जो रबर हम प्लांट से कलेक्ट करते हैं उसको लेटेक्स बोलते हैं और उसका मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन है। बहुत इजी टेबल है, इसमें तो वैसे कुछ है भी नहीं, ज़्यादा सिंपल है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, यूज योर ब्रेन पावर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सम मोनोमर्स आर गिवन बिलो, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द होमोपॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम देम। अपने को पॉलीमर बनाने का है, तो अब क्या करेंगे मेरे को बताओ। ये मेरा मोनोमर है, ब्रेक द डबल बॉन्ड, आगे पीछे बॉन्ड ओपन करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एन लगाएंगे ना, बना के देखते हैं, चलो फटाक से। ए सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, आगे पीछे मैंने बॉन्ड ओपन कर दिया। अब यहाँ पे H2 CH2 है ना, तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, ऊपर CH3 नीचे CH3, ठीक है। यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3, ब्रैकेट लगाओ इस तरह एंड N लगाओ। बहुत इजी, नाम वाम पूछा नहीं है, सिर्फ बोला है पॉलीमर बना के दिखाओ, बन गया पॉलीमर, ऐसा दिखेगा पॉलीमर, वेरी सिंपल। बी वाला बना लो, सी सिंगल बॉन्ड सी, आगे पीछे बॉन्ड ओपन। अब यहाँ पे CH2 है तो हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CN है, ठीक है, ब्रैकेट एंड N। इन स्पाइट ऑफ द बैड हैंड राइटिंग आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं एक्चुअली ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बनते हैं पॉलीमर्स। बहुत आसान होता है मोनोमर का पॉलीमर बनाना, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। एंड द लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्या दिया है, फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट दैट इज यूज्ड इन पेंट्स एंड ग्लूज, ठीक है, डिड्यूस द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मोनोमर। पॉलीमर का मोनोमर बनाने का कैसे बनाएंगे, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, पहले ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, N हटा दो, बात खत्म हो गई। आइए बनाते हैं। अब ये CH2 दिया हुआ है यहाँ पे ना, तो उसको मैं सीधा CH2 लिख दूंगा, CH2 डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे CH है तो हम CH लिखेंगे, बस नीचे O C डबल बॉन्ड O CH3। बाकी का नीचे का जो माल मसाला है वो एज इट इज रहेगा। इंक का कलर चेंज कर देता हूँ। दिस वॉज योर CH2, एक मिनट, दिस वॉज द CH2 पार्ट, दिस इज द CH पार्ट एंड बाकी का सब कुछ एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। अब इसका नाम भी पूछा है, पॉली कुठे गेलं मला दिसत है, हाँ पॉली विनाइल एसिटेट बोला है ना, तो पॉली हटा दो तो इसका नाम क्या रहेगा, विनाइल एसिटेट, ठीक है। तो हमने मोनोमर का स्ट्रक्चर भी बना दिया एंड उसका नाम भी दे दिया। एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर एंड द लेक्चर। आई होप द ट्रिक वॉज यूजफुल। आपको
सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आसानी होगी, टेबल आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ऑफकोर्स बता दो। एंड और कौन से वीडियोस आपको चाहिए बिफोर योर एग्जाम्स, प्लीज़ लेट मी नो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक देम एज सून एज पॉसिबल, फटाफट एज पॉसिबल। जितना फटाफट ये वाला वीडियो बना है उसी तरह से और भी फटाफट वीडियोस बनाते जाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल, मिस यू ऑल, मिस डी यू ऑल, टूडल्स।